ये टॉपिक रहेगा हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का ओवरव्यू आप लोगों को देता हूँ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये इंडिया के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है और ये किस तरह मॉडल किया गया है, जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था 2015 के अंदर, वैसे ही ये मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी, लेकिन किसको प्रिजर्व करने के लिए, 8 बिग कैट्स। तो यहां पर आप बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन पहले देखिए, फिर इसकी डिटेल में अपन चर्चा करेंगे कि इस इनिशिएटिव से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग 7 बिग कैट्स विच द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एम्स टू कंजर्व। मतलब इन्होंने बोला है ये कंसीडर करना है आपको कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है जिन 7 बिग कैट्स को कंजर्व करना चाहती है वो यहाँ पर आप लोगों को गिवन है। फर्स्ट वन इज द लायन, सेकंड वन इज द टाइगर, थर्ड वन इज द लियोपार्ड, फोर्थ वन इज द चीता, फिफ्थ वन इज द स्नो लेपर्ड, सिक्स्थ वन इज द जगुआर, सेवन इज द प्यूमा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द अबव मेंशन्ड कैट्स आर फाउंड इन इंडिया। ध्यान रखना ये जो 7 आपको कैट्स मेंशन की गई है इसमें से आपको बताना है कौन से इंडिया के अंदर मिलते हैं। एक तरह से आप लोग देखते हो ना, जैसे कि एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आता है कि किसका नेचुरल हैबिटेट इंडिया में है, कौन कौन से टाइप के कैट्स इंडिया में मिलते हैं। जैसे एशियाटिक लायंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो गिर नेशनल पार्क उनका नेचुरल हैबिटेट माना जाता है पूरे एशिया के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो 7 टाइप के कैट्स दिए हुए हैं जो हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में टारगेट कर रहे हैं, तो आपको बताना है इन 7 में से कौन से इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो फटाफट से कमेंट बेसिकली आप बता सकते हो कि कौन कौन से बिग कैट्स बेसिकली आप लोगों को इंडिया में मिलेंगे। तो आंसर बेसिकली आप लोगों को यहां पर देना है 1 2 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और बेसिकली ऑल। तो यहां पर आप मुझे बताइए कौन कौन से बिग कैट्स बेसिकली इंडिया में मिलते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया में मिलते हैं, तो ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे मार्क करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप सब लोग तब तक कमेंट करते रहिए, तब तक मैं मार्क करके बेसिकली आप लोगों को दिखा देता हूँ। मुर्तजा, आशीष मीना, अनूपगढ़ सिटी, आप सभी का बेसिकली, आशीष मीना ने आंसर किया है बेसिकली ऑल आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। लायन मिलेगा इंडिया में, टाइगर मिलेगा इंडिया के अंदर, लेपोर्ड मिलेगा इंडिया के अंदर, चीता मिलेगा इंडिया के अंदर, स्नो लेपोर्ड मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना जगुआर नहीं मिलेगा, प्यूमा नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5, जो बेसिकली आप लोगों को यहां पर दिखाना था मुझे, आंसर विल बी C4 कैलकाटा। ये बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेके। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखना, 8 नहीं 7 बिग कैट्स को बेसिकली हमें कंजर्व करना है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें इस अलायंस के बारे में ध्यान में रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे बजटरी सपोर्ट भी बेसिकली आप लोगों को दे रहा है। आप देखोगे 150 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा किसको, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। इसके बारे में कुछ कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखना। पहली चीज, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई है 7 बिग कैट्स को। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखना, ये किस तरह मॉडल की गई है, जैसे हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था 2015 में, जब इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, तो उसी तरह से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर भी 96 कंट्रीज जो बेसिकली बिग कैट को प्रिजर्व करने के लिए काम करती है, सब इससे जुड़ी हुई है। काफी सारी एजेंसीज भी बेसिकली इससे जुड़ी हुई है। जैसे आप देखोगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ले लीजिए, आपका आयुषियन ले लीजिए, तो काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। तीसरी चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर बजटरी सपोर्ट भी दे रही है, और एक बार ही बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर देगी। एक 150 करोड़ का बजटरी सपोर्ट है जो बेसिकली 2023 से चालू होकर 2028 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रोवाइड कर रही है। दूसरी चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज यहाँ पर मैंने बता दिया 96 बेसिकली कंट्रीज हैं जहां पर बेसिकली आपको ये सारी बिग कैट्स की प्रजातियां आप लोगों को मिलेगी, और वर्ल्ड के 7 मैन बिग कैट्स, 8 नहीं है 7 मैन बिग कैट्स। और 7 में से इंडिया में कितने हैं, केवल और केवल 5 है। आपको देखोगे पूमा इंडिया में नहीं है, जगुआर इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अपन बात कर रहे हैं तो अपन को सबको कंजर्व करना है।
नेक्स्ट थिंग, आप लोग यहाँ से मार्क करते रहना, यहाँ से पॉइंट्स बन सकते हैं। मैंने आप लोगों को बोला सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सबके लिए ओपन है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली रेंज कंट्रीज या ओनली मेंबर कंट्रीज, गलत हो जाएगा, ये सबके लिए ओपन है। यहाँ पे कोई सा भी इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ सकता है, कोई सा भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ सकता है, कोई सा भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ सकता है, कॉर्पोरेट भी जुड़ सकते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं टू प्रिजर्व द बिग किड्स। तो ये माइंड में ध्यान रखना, ये टाइप का स्टेटमेंट भी यूपीएससी दे सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी हेडक्वार्टर बेसिकली कहां पे रखी जाएगी? इंडिया के अंदर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी तक 16 कंट्रीज ने तो बेसिकली अपनी रिटर्न परमिशन दे दी है कि हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पार्ट बनेंगे। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज, ज्यादा से ज्यादा एजेंसीज बेसिकली इसका पार्ट बने। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा, एक जनरल असेंबली बना दी जाएगी जिसमें सारी की सारी मेंबर कंट्रीज ले ली जाएगी और उसमें से काउंसिल बना दी जाएगी, 7 की होगी और मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15 मेंबर कंट्रीज की, जो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका हेडक्वार्टर बेसिकली कहां पर रखेंगे? अपन इंडिया के अंदर ही रखा जाएगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैंने आपको बोल दिया बहुत सारे 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इंपॉर्टेंट नाम दिया, IUCN का, WWF का, इन्होंने सबने एग्री कर लिया है कि वो इस अलायंस का पार्ट बनेंगे। तो यहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सब लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आई थिंक सबका हो जाएगा। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस सबको ध्यान में रहेगा, फटाफट से 5 पॉइंट बनाना और आगे बढ़ जाना। पहला पॉइंट, किसको मॉडल किया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। दूसरा पॉइंट, बेसिकली किसको प्रिजर्व करना है? 7 बिग कैट्स को। तीसरा पॉइंट, कितनी मेंबर कंट्रीज है जहां पर ये मिलते हैं? 96 मेंबर कंट्रीज है, उसमें से काफी सारी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन करने के लिए एग्री कर लिया है। पांचवी चीज, इंडिया के अंदर 7 विकेट्स नहीं मिलते, केवल 5 मिलते हैं। कौन कौन से नहीं मिलते? प्यूमा और जगुआर नहीं मिलते। इसका हेडक्वार्टर कहां पर रखा जाएगा? इंडिया के अंदर रखा जाएगा। मल्टी एजेंसी है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ सकते हैं, सभी के लिए ओपन है। तो ये बस आपका हो गया, इतना बेसिकली सफिशिएंट है, ये टॉपिक आपका एग्जाम में इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और काम करना, बेसिकली आप घर जाकर, आपने IUCN स्टेटस देखा होगा तो सबके IUCN स्टेटस देख लीजिएगा। जैसे कि आप देखोगे लायन में भी अगर एशियाटिक लायन की बात करेंगे तो उसका कैसा मिलेगा? एंडेंजर्ड मिलेगा। तो सबके IUCN स्टेटस देख लेना। यूपीएससी पूछ लेती है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका बेसिकली घर जाके वर्क हुआ। जो भी विकेट्स के नाम मैंने बताए सबका IUCN स्टेटस आपको देखना है। लाइन में अफ्रीकन लायन का अलग मिलेगा, एशियाटिक लायन का अलग मिलेगा, बट एशियाटिक लायन का जैसे मैंने आपको बताया कैसा होगा? एंडेंजर्ड होगा। तो ये घर जाकर बेसिकली आप लोग देख लीजिएगा ताकि ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बेसिकली अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स साथ साथ में आप लोगों का देख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हाँ, इसको एक और मैं रिलेट कर देता हूं। एक और फैक्ट है जो ध्यान रख सकते हो, ये क्वेश्चन के थ्रू मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये फैक्ट ये है कि मोदी जी बेसिकली जब मैसूर गए थे, जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी, आप लोगों को ध्यान होगा 1973 के अंदर हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था और 2023 के अंदर मोदी जी जब मैसूरू के अंदर थे तो उन्होंने सेलिब्रेट किया था 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, और तभी बेसिकली इन्होंने ये लॉन्च किया था ये वाला इनिशिएटिव। तो कई बार एक स्टेटमेंट बन के आ जाए कि दिस अलायंस वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, तो वो स्टेटमेंट भी बेसिकली आप सही कर दीजिएगा। दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट।